Dear students, this is the second lecture of unit number 3, Statistical Quality Control of IQC subject. In today's lecture, we will discuss the basic statistical concepts that are most widely used in applying statistical techniques for any process to know whether the process is in control, out of control, or still in control, or after some time it may be out of control. तो ये जो बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स में हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके बिना, कुछ टर्म्स हैं जिनके बिना ग्राफ को रिप्रेजेंट करना टिपिकल काम होगा. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट इज एवरेज. एवरेज को हम मीन भी कहते हैं. इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए, जो सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जब आप चार्ट प्लॉट करते हो तो जो मेन सेंटर की लाइन होगी, जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, वो हमारी एवरेज लाइन होती है, मीन एवरेज लाइन होती है. एवरेज इसकी सहायता से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं. एवरेज जो है दैट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जितनी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास गिवन है उन सब को सम करना है, उसको डिवाइड करना है विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड बाय दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट एवरेज. This is the formula to calculate the average. This is x bar. X bar stands for average. That is summation xi. I जो होती है, जो नीचे i लिखा हुआ है, वो 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, और upon small n. N means number of observations. This can be clearly understood by taking this example. In example, it is clearly indicated that there are 4 shafts in a group. The dia of shafts are 48 mm, 50 mm, 52 mm, 54 mm. Then arithmetic mean or average is calculated by x bar. x bar क्या है? आपकी एवरेज है. हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है कि जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला वो है कि सम ऑफ all observations divided by number of observations. तो सम इन ऑब्जर्वेशंस का जो टोटल सम आया है दैट इज 204 है. दैट इज डिवाइडेड बाय n. n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो यहां पर जो सिग्मा x आया है वो 204 है और n जो है 4 है. तो जो सम है 204 है और डिवाइडेड बाय 4. 4 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो जो आंसर आया है दैट इज 51. 51 इज योर एवरेज. नेक्स्ट स्लाइड इज रेंज. रेंज क्या होती है? Range is abbreviated by capital R. Abbreviated means it is denoted by capital R. It is the difference between the largest and smallest observations in a set of data. कोई हमारे पास we have a data, largest observed value minus smallest observed value, that is known as range. It is clearly understood by this figure. Let us consider here. Please see in this figure that is highest observed value is 9 and the lowest observed value is 3. It means the range क्या होगी आपकी? Highest observed value minus lowest observed value, that is 6. It can also be understood by taking another example. हमने एक example ले लिया, the height of boys in a group in feet. 5, 5.2, 5.4, 5.8, 5.16 and 6. Here in this the highest observed value is 6 and the lowest observed value is 1. Highest value 6 है, lowest 5 है. रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? हाईएस्ट observed value minus lowest observed value. आंसर इज 1. Here तो आपकी रेंज क्या आ गई? इज इक्वल्स टू 1. रेंज जो है वो R से, कैपिटल R से डिनोटेड की जाती है. नेक्स्ट इज मोड. मोड क्या होता है? तो मोड इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द ग्रुप रिपीटिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोड
मोड को हम क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए, मोड क्या होता है देखिए कि वी हैव ए सेट ऑफ डाटा, उस डाटा में किसी भी कोई वैल्यू सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, वह उस डाटा का मोड है। फॉर एग्जाम्पल, इसको क्लियर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है 25, 26, 25, 25, 28, 35, 40, 25, 25, 55, 60। यहां पर आप देखिए जो 25 है, इट अकर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देयरफॉर मोड जो होगा हमारा 25 होगा। मोड का एक और मोड के बारे में बताना चाहूंगा कि मोड जो होते हैं, एक से ज्यादा भी मोड होते हैं। सपोज कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए कि कोई दो वैल्यू इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, तो उस केस में उस डाटा के दो मोड होंगे। मीडियन, मीडियन का देखिए, व्हेन डिफरेंट आइटम्स इन ए ग्रुप आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मिडल नंबर ऑफ द सीरीज इज नोन एज मीडियन विच रिप्रेजेंट्स द ग्रुप। देखिए वी हैव ए सेट ऑफ डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, दैट मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में सबसे पहले डाटा को सेट करना है। जो मिडल वैल्यू होगी सीरीज में, जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया, डिसेंडिंग में जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी, दैट इज द मीडियन ऑफ दैट ग्रुप। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ऑब्जर्वेशंस आपके ऑड है तो मिडल नंबर ऑफ द सीरीज इज मीडियन। ऑब्जर्वेशंस है, ऑड का मतलब हो गया सपोज 6 बार रिपीट, 6 टर्म्स है उसमें, या 8 डाटा है या 4 डाटा है, ये नहीं सॉरी ये इवन हो गया, ये 5 डाटा है, 3 डाटा है, 7 डाटा है, 9 डाटा है, 11 डाटा। यानी कि ऑब्जर्वेशन अगर आपकी ऑड है तो जो मिडल नंबर ऑफ सीरीज होगा वो आपका मीडियन होगा। ये मीडियन जो है हम नेक्स्ट में एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज लेट देयर आर 5 नंबर्स इन ए डाटा सीरीज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए पहली कंडीशन ये होगी मीडियन निकालते वक्त कि डाटा मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हियर इट इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर 8, 6, 5, 5, 4। तो इधर आप देखिए जो थर्ड नंबर है दैट इज द मिडल मोस्ट नंबर, दैट इज द मीडियन। वैल्यू क्या है थर्ड प्लेस की 5 है, तो 5 इसकी मीडियन होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन देन मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ मिडल टू नंबर्स, दो नंबर्स की एवरेज होगी। जो मीडियन इन केस ऑफ इवन नंबर में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n+1/2 number in the data series. In case of even number, that is can be clearly understood by this example. Let there are 8 numbers in a data series arranged in descending order. देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3। तो यहां पर मीडियन क्या होगी 8+1। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने हैं डाटा में 8 है, 8+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी जो आंसर है 4.5 नंबर 4.5। देन मीडियम विल बी 3 इधर से छोड़ेंगे 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5.5। दैट इज द मीडियन। मीडियन का आपको पता लग गया। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स को हम सिग्मा से, जो सिग्मा सिंबल है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑफ डायमेंशंस अबाउट ए मीन लाइन। मीन लाइन देखिए जब हम एक्स चार्ट और आर चार्ट प्लॉट करते हैं तो जो हमारी मीन लाइन है उस पे ऊपर और नीचे अपर और कंट्रोल लिमिट्स कितनी डिस्पर्स हो रही हैं, जो वैल्यू को जो वो चीज को बताता है, उस डाटा को बताता है, दैट इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशंस के केस में क्या करना है,
while we are going to calculate mean deviation, negative signs must be omitted. This is mathematically not correct. तो ये जो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा का, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसकी सहायता से हम स्टैंडर्ड डेविएशंस को निकाल सकते हैं। देखिए समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, वेयर एक्स वाई इज क्या है, एक्स आई आपका क्या हो गया है यहाँ पर, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ terms minus 1. By this formula we are simply able to get standard deviations. स्टैंडर्ड डेविएशंस का फिर आप समझ लीजिए, जब आपके समझ में आएगा, जब हम कोई भी चार्ट एक्स कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स या कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स प्लॉट करेंगे, तो जो हमारी जो मीन लाइन होगी, वहां से मीन लाइन का अबव अपर कंट्रोल लिमिट होगी, नीचे लोअर कंट्रोल लिमिट होंगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस हमें यह बताता है कि डिस्पर्सन ऑफ लिमिट्स कितना है, डिस्पर्सन ऑफ लिमिट्स कितना हो रहा है, वो स्टैंडर्ड डेविएशंस है। स्टैंडर्ड डेविएशंस को हम सिंपली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देते हैं। फॉर्मूले को फिर मैं एक बार आपको क्लियरली समझा देता हूं कि फॉर्मूला, ये जो सिंबल है दैट इज, जहां पर एरो है, दैट इज समेशन एक्स आई जो है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। एन माइनस वन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का होल अंडर रूट। तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इन सिग्मा, सिग्मा के रूप में आपके पास आ जाएगी। तो ये जो अब तक हमने पढ़ा इस यूनिट, इस लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 में, तो हमने बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत जानना बहुत जरूरी है। इन कॉन्सेप्ट्स के बिना वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ एनी चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स और चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। जब तक हमें इन चीजों का पता नहीं होगा, ये बेसिक थिंग्स हैं, हम चार्ट्स को नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। जब हम चार्ट ड्रॉ करेंगे तो आपको इनकी जो इंपोर्टेंस है इन टर्म्स की, वो पता लग जाएगी। तो मैं होप करूंगा कि आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को ध्यान से देखें। फॉर एनी क्वेरी प्लीज व्हाट्सएप टू मी। थैंक यू वेरी मच।